So hello guys, welcome to my channel. In this video I will solve and explain question number 10 of profit and loss appropriation account from Basu and Datta accountancy book class 12. In question number 10 it is given that X and Y were partners in a firm. The partnership agreement provided that interest on drawings was to be charged on 12% per annum. X had withdrawn the following amounts during the year ended 31/3/17. On 1/4/16, 20,000. On 30/6/16, 32,000. And on 1/9/16, 40,000. On 1/3/17, 8,000. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग। तो क्वेश्चन में हम लोग को सिंपली बोला है कि एक्स और वाई पार्टनर है एक फर्म का, जिसमें एक्स एक ऐसा बंदा है जो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट ड्रॉ करता है। तो हम लोग को सिंपली क्वेश्चन में पूछ दिया है कि एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ रहा है। जब भी हम लोग से पूछा जाता है कि कोई पार्टनर अगर अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेट पे अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो। तब हम लोग को फॉलो करना होता है एक मेथड को जिसका नाम है सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। उसमें से सिंपल मेथड में हम लोग को बोला जाता है, सिंपल मेथड अगर हम लोग फॉलो करें क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल मेथड के मुताबिक हम लोग को स्टार्टिंग में 4 कॉलम बनाना पड़ता है। पहला कॉलम में होता है डेट, पहले 4 कॉलम बनाने 1 2 3 4। पहला कॉलम में हम लोग को बताना पड़ता है डेट, दूसरा कॉलम में रहता है अमाउंट, तीसरा में रहता है मंथ्स टिल कितना डेट दिया गया है 31/3/17 और लास्ट में इंटरेस्ट। तो इस मेथड के हिसाब से हम लोग को पहले करना पड़ता है डेट लिखना पड़ता है, फिर उसका अमाउंट, और मंथ के हिसाब से हम लोग को हर एक अमाउंट का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के लास्ट में जितना भी टोटल आएगा उसको ऐड करके वही होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। पहले हम लोग को दिया गया है 1/4/16 को 20,000 विड्रॉ किया है, तो 1/4/16 लिख दिए। अमाउंट विड्रॉ हुआ है 20,000। अब हम लोग को देखना है कि 31/3/17 से इसका कितना का डिफरेंस है। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग देखेंगे कि 12 मंथ्स, पूरा एक साल का दोनों में डिफरेंस है। तो हम लोग लिख देंगे 12। और इंटरेस्ट कैसे आएगा, तो इंटरेस्ट सॉल्व करने के लिए हम लोग नीचे में चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसका। तो 20,000 इंटू मंथ्स बाकी है 12/12 और लास्ट में इंटरेस्ट बोला है 12%। 12% बोला है तो कैलकुलेट करते हैं। 12 तो खुद में कट जाएगा, तो हम लोग को डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 20,000 इंटू 12% जो कि आ रहा है 2400। तो हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट वाला साइड पे 2400। नेक्स्ट हम लोग का आता है डेट दिया हुआ है 36/16। अमाउंट दिया गया है 32,000 अमाउंट दिया गया है। और अगर हम लोग देखें कि इन दोनों डेट में कितना मंथ्स बाकी है तो कितना होगा 9 मंथ्स में अगर हम लोग देखें तो इन दोनों का डेट में 9 मंथ्स का डिफरेंस है। तो हम लोग इधर सिंपली लिख दे रहे हैं 9। अब चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग वापस वही करते हैं 32,000
इंटू 9 आउट ऑफ 12 इंटू 12%, तो 32,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12%, आ गया हम लोग का 2880। तो 2880 ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट हम लोग को डेट दिया गया है 1916। 1916 को दिया गया है 40,000 वो विड्रॉ करता है। 916 से अगर हम लोग दोनों का फासला देखें तो इधर पे कंप्लीट हो जा रहा है हम लोग का 4 और उधर पे 3, तो 7 मंथ्स का दोनों में डिफरेंस है। तो इसका इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग अब सॉल्व कर सकते हैं वापस वही चीज़, 40,000 इंटू 7 बाई 12 इंटू 12%। तो 40,000 इंटू 12% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, जो कि आ रहा है 2,800। और लास्ट में हम लोग को दिया गया है 31,370। तो उस दिन का अमाउंट दिया गया है 8,000, वो विड्रॉ करा। अब हम लोग को देखना है मंथ्स कितना डिफरेंस है। तो देखें तो हम लोग को दिख रहा है कि दोनों सेम टू सेम डेट है, मतलब मंथ्स का डिफरेंस इन दोनों में है ही नहीं, 0। तो हम लोग कैलकुलेट करें तो अगर कैलकुलेशन पे जाए तो कैलकुलेशन के हिसाब से 8,000 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12%। तो हम लोग को पता है कोई भी चीज़ अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग 0 लिख देते हैं। तो इधर आ गया 0। अब हम लोग को देखना है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है लास्ट में। अब हम लोग को और कोई डेट दिया नहीं गया है, तो यही इसका कैलकुलेशन हुआ। और अब हम लोग का काम है कि इन सबको ऐड करके हम लोग का आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अगर हम लोग ऐड करें तो देखते हैं कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो 2400 प्लस 2880 प्लस 28, तो 8080 ये आ रहा है हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ एक्स। अब आप लोग श्योरली नोटिस किए होंगे कि हाँ बुक के पीछे का आंसर मैच नहीं हो रहा। तो मेरे हिसाब से मेरे को जहाँ तक लगता है कि बुक में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, या ऐसा भी हो सकता है आंसर में कोई मिस्टेक नहीं हो, तो क्वेश्चन में कुछ गलती हो, इसीलिए इसका आंसर 8080 है। तो इसका राइट आंसर हम लोग बोलेंगे 8080 है। तो ये है हम लोग का आंसर। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है या अगर आप मेरे को कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।